अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। यानी नापाक हों तो क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं, और रोज़े की नीयत नापाकी हालत में कर सकते हैं या नहीं। मसलन हम बिस्तरी करने के बाद इतना वक्त बचा नहीं कि गुस्ल करें और गुस्ल के बाद सहरी करें, तो फिर क्या बग़ैर गुस्ल किए हुए सहरी कर सकते हैं या नहीं। और जब सहरी करेंगे तो क्या रोज़े की नीयत बग़ैर गुस्ल किए हुए नापाकी की हालत में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या यूँ समझ लिया जाए कि किसी मर्द को एहतिलाम हो गया और रात में एहतिलाम हुआ और सुबह ऐसे वक्त में उसकी नींद खुली जबकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अगर वो गुस्ल करेगा तो फिर सहरी का वक्त जाता रहेगा और सहरी नहीं कर पाएगा। तो फिर ऐसे वक्त में क्या वो नापाकी की हालत में सहरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। या दूसरी वजह से भी नापाक हुआ और उस नापाकी की हालत में अगर वो सहरी करता है तो क्या सहरी कर सकता है या नहीं। और अगर उस सहरी करने के बाद रोज़ा रख लिया तो रोज़ा होगा या नहीं, और रोज़े की नीयत नापाकी की हालत में कर सकता है या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन दोनों मसलों की वजाहत हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मोहतरम सामिन हाज़रीन, नापाकी के हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं, और नापाकी की हालत में रोज़े की नीयत कर सकते हैं या नहीं। तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहले आप एक हदीस समाअत फरमा लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उम्मे सलमा बयान फरमाती है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह को उठते और आप जनाबत की हालत में होते तो उसी हालत में रोज़े की नीयत कर लेते। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते और जनाबत की हालत में होते तो उसी जनाबत की हालत में रोज़े की नीयत कर लेते। और मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत भी मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते, खाने पीने और सोने का इरादा फरमाते तो आप पहले वज़ू फरमाते। अब दोनों हदीसों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आपने रात में अगर बीवी से हम बिस्तरी कर लिया और हम बिस्तरी किया या रात में एहतिलाम हो गया या किसी दूसरी वजह से आप नापाक हो गए और वक्त कम बचा हुआ है तो आप पहले वज़ू करें फिर सहरी करें। यानी वक्त इतना नहीं है कि हम गुस्ल करके सहरी करें, तो आप सबसे पहले वज़ू करें फिर सहरी करें, फिर उसके बाद गुस्ल करके आप नमाज फजर अदा करें। इससे ज़्यादा ताख़ीर करना जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन आपके पास जो है अब इतना वक्त भी नहीं है कि अगर हम गुस्ल करेंगे फिर उसके बाद सहरी करेंगे फिर उसके बाद जो है हम नमाज फजर के लिए जाएंगे, तो फिर पता चला कि नहाते और गुस्ल करते हुए सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। तो आप सिर्फ वज़ू कर लें और सहरी कर लें, उसके बाद आप गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले गुस्ल कर लें फिर उसके बाद सहरी करें। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया बल्कि वक्त भी है और आपने गुस्ल नहीं किया, सहरी कर लिया वज़ू बनाने के बाद, तो फिर रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा होने में कोई चीज़ माने नहीं है, रोज़ा आपका हो जाएगा। लेकिन ताख़ीर की वजह से गुनहगार होंगे आप। और अगर आपने नमाज फजर को क़ज़ा कर दिया, यानी आप इतने देर तक नहीं नहाए कि यहाँ तक कि फजर का वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर फजर की नमाज क़ज़ा करने का आपको गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर आपने सहरी किया तो सहरी करना जायज़ है, और रोज़े की नीयत अगर आपने कर लिया है तो रोज़े की नीयत करना भी जायज़ है। मोहतरम दोस्तों, अब दोनों मसलों का खुलासा आप समाअत फरमा लें कि नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं, मना नहीं है।
है ना। और नापाकी की हालत में रोज़े की नीयत भी कर सकते हैं, रोज़े की नीयत भी कर सकते हैं और सहरी भी कर सकते हैं। मोहतरम सामेन हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।